कंप्यूटर बेसिक नॉलेज इन हिंदी। आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं आता है, आप पूरा बेसिक लेवल पे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि मैं आपसे आज पूरा बेसिक से बात करने वाला हूं कि कंप्यूटर होता क्या है, इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, रैम रोम क्या होते हैं, साथ ही में हमारे पास कीबोर्ड्स है, माउस है, मॉनिटर है, तो ये क्या क्या होते हैं पूरा बेसिक से हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो में बने रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देखने को मिलने वाला है। सबसे फर्स्ट थिंग हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो पहले व्हाट इज कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2+3, अपने कीबोर्ड से इनपुट करते हैं 2+3, तो हमारा ये क्या हुआ? इनपुट हुआ 2+3, राइट। उसके बाद क्या होता है कि वो स्टोर होता है मेमोरी में, जो हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बारे में हम लोग अभी और बात करेंगे। सिंपली आप जानिए कि भाई हम लोग जो लिख रहे हैं 2+3, वो किसी ना किसी मेमोरी में जाकर सेव होता है और उसके बाद जो है हमारा सीपीयू जो है उसको प्रोसेस करता है। तो डेट इज कंप्यूटर। जो बेसिक काम है कंप्यूटर का यही होता है कि आपका डेटा को इनपुट लेना, उसके बाद उसको प्रोसेस करना और आपके द्वारा जो दिया गया इनपुट है उसका रिजल्ट देना कि भाई आपने जो इनपुट दिया है उसका रिजल्ट क्या होगा, वो हमारा सीपीयू यहाँ पर काम करता है, राइट। तो फर्स्ट थिंग, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ऑन मेमोरी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन मेमोरी। इसका मतलब क्या हमारा है? इसके पास जो मेमोरी है वहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर होता है। उसके बाद हमारा वो डेटा इनपुट ले लिया, उसके बाद हमारा क्या होता है? प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। जो हमने लिखा है 2+3, तो वहाँ पर 5 ही आएगा। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा और 6 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। और इसे हम लोग अपने जो डेटा हमारा है, जैसे कि हमने कुछ सेव किया अपने सिस्टम में कि भाई ये फाइल यहाँ पर सेव हो, तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का, और उसको आप बाद में फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम रोम क्या होता है। तो बस सबसे पहले इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि हम लोग कुछ इनपुट देते हैं और प्रोसेस होने के बाद हम लोगों को उसका आउटपुट मिलता है, राइट। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। हमारे जो कंप्यूटर के जनक हैं वो कौन है? तो वो हमारे हैं चार्ल्स बेबेज, जो कि भाई बहुत ही तगड़ा काम करके गए हैं। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 1791 और इनका मृत्यु हो गया 1871 में। लेकिन भाई इन्होंने जो काम किया और जो रिवॉल्यूशन किया इस पूरे वर्ल्ड में, वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, और हम लोग आज इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ा उठा रहे हैं। तो भाई थैंक यू चार्ल्स बेबेज को आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग इसका जान लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है, और उसके बाद वो कहीं भी रोड पे चलते फिरते किसी से पूछ दिए कि भाई क्या पढ़ रहे हो, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो अभी कंप्यूटर पढ़ के आ रहा हूँ ट्यूशन से। तो अच्छा, तो वो बोलेगा कि भाई फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का, वो मुझे बताओ। तो आप वहाँ पर उसे ये बता सकते हैं, जो कि हमारा है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको सबसे पहले इसे नोट करना है कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसके फादर हमारे हैं चार्ल्स बेबेज। उसके बाद द फर्स्ट कंप्यूटर सब्सटेंशियल कंप्यूटर वाज जीएंट इनिएक। जो हमारा पहला सब्सटेंशियल कंप्यूटर था वो था इनिएक, ENIAC मशीन, ठीक है, जो कि जॉन डब्ल्यू मैकुले एंड जे प्रिस्पर इकर्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने बनाया था। इन दोनों व्यक्ति ने मिलकर, जॉन डब्ल्यू मैकुले एंड जे प्रिस्पर इकर्ट। तो भाई आपको बस जानना है कि फर्स्ट जो हमारा मशीन था वो था इनिएक, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो भाई सबसे पहले जब हमारा कंप्यूटर आया था, जब लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम इसका मेन काम था कि भाई ये किसी डेटा को कैलकुलेट करे कि भाई प्लस कैसे होना है, माइनस कैसे होना है, किसी भी बड़े बड़े डेटास को कैसे जोड़ना है। सबसे पहला इसका मकसद यही था। लेकिन टाइम टू टाइम जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और हम लोग आज यहाँ पर इसमें कोडिंग करते हैं, इसमें कुछ
MS एक्सेल करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। तो भाई टाइम के साथ ये आगे बढ़ा और इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट अभी भी हो रहे हैं जो कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सो भाई यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूज़ अ वर्ड ऑफ 10 डेसिमल डिजिट्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी वंस लाइक प्रीवियस ऑटोमेटेड कैलकुलेटर कंप्यूटर्स। तो भाई बेसिकली शुरू में जो है इसमें आपको इसका यूज सिर्फ जो है ENIAC का ये इसके लिए किया गया था जो कि हमारा है कैलकुलेटर, राइट। उसके बाद देखिए हमारे पास है फंक्शनलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। सो भाई हमारा डेटा है 2+3, वो हमने इनपुट किया। उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेसिंग, और उसके बाद हमें मिलता है हमारा इन्फॉर्मेशन जो कि जैसे 5, 2+3 = 5 होता है, तो वहाँ पर हमें 5 देखने को मिलता है। तो भाई सिंपल जो कोई कहे कि क्या काम है, मतलब बेसिक काम क्या होता है, तो भाई डेटा, प्रोसेसिंग एंड इन्फॉर्मेशन, ये 3 काम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंप्यूटर का, राइट। उसके बाद देखिए हमारे पास है कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि भाई हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है। सो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास है हार्डवेयर। सो कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। सिंपल भाषा में आप जिसको छू पाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, आपके पास मॉनिटर है, आपके पास प्रिंटर है, तो वो हमारा क्या हुआ, हार्डवेयर हुआ, ठीक है। डेट कंस्टिट्यूट्स ए कंप्यूटर सिस्टम। अभी हमारे पास फिगर आएगा एक बहुत ही अमेजिंग फिगर जिसमें कि आप इन सभी चीज़ों को आप देख पाएंगे। द एक्चुअल मशीनरी, वायर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सर्किट्स, जो हमारा वायर्स है, जो हमारा मशीनरी है, वो सभी हमारा हार्डवेयर में आता है। एंड इंट्रोड्यूसिंग द बेस्ड फिगर ऑफ हार्डवेयर, जिसमें कि आपको सभी चीज़ें दिखाई पड़ जाएगा कि भाई ये क्या है, वो क्या है। सो आप देखिए, सो दिस इज़ द बेसिक फिगर ऑफ हार्डवेयर। सो फर्स्ट थिंग ये हमारा क्या है, मॉनिटर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है मॉनिटर। सेकंड हमारा क्या है, आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर में हमारा है मॉडेम। दिस इज़ कॉल्ड मॉडेम। मॉडेम से क्या होता है, पहले मॉनिटर से क्या होता है, तो भाई मॉनिटर से हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं अपने डिस्प्ले पर, उसी को हम लोग कहते हैं मॉनिटर। जैसे कि हमने कुछ लिखा 2+3, तो 5 जो आया वो 5 कहाँ पर दिखेगा, वो दिखेगा हमारा उस मॉनिटर के डिस्प्ले पर, ठीक है। यहाँ पर सेकंड थिंग क्या है, मॉडेम। तो भाई मॉडेम में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि पहले के टाइम में, अभी तो भाई वाईफाई है और ब्रॉडबैंड है, उस टाइम पर क्या था कि आपको एक चाहिए होता था मॉडेम, जिससे कि आप इंटरनेट को यूज़ करते थे। तो यहाँ पर हमारा मॉडेम है ये, तो यहाँ पर हम लोग इससे इंटरनेट को यूज़ करते थे। सेकंड थिंग इज़ सिस्टम यूनिट। तो हमारा ये क्या है, सिस्टम यूनिट, जिसमें कि हमारा CPU है, ALU है, जो कि हम लोग अभी और बात करेंगे। आप सिंपल देखिए भाई, ये मॉनिटर हुआ, ये मॉडेम हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, सिस्टम यूनिट, जिसमें कि हमारा CPU है, ALU है, रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, बहुत चीज़ें इसमें होती है जो कि हम लोग अभी और बात करने वाले हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज़ माउस। तो भाई माउस कहाँ पर है, तो ये रहा हमारा माउस, वो चूहा वाला माउस नहीं, ये बेसिकली छोटा माउस है, देख पा रहे हैं, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, आपने देखा ही होगा, आई एम श्योर। तो भाई ये हमारा माउस हुआ। एंड फिफ्थ थिंग इज़ स्पीकर। तो भाई स्पीकर हमारा कहाँ है, ये हमारा स्पीकर है, एक स्पीकर यहाँ पर है और एक स्पीकर यहाँ पर भी है भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्पीकर है। एंड सिक्स्थ थिंग इज़ प्रिंटर। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंटर। तो भाई प्रिंटर आपने देखा ही होगा, दुकान पर होता है, किसी किसी घर में भी होगा, आई एम श्योर। तो वहाँ से आप जो है अपने किसी डेटास को प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। 7 नंबर इज़ कीबोर्ड। तो दिस इज़ कीबोर्ड, जिससे कि हम लोग कुछ लिखते हैं, इनपुट करते हैं 2+3, 2-3 एंड 2 इंटू 6, कुछ भी आपको जो इच्छा है आप अपने उस कीबोर्ड से कर सकते हैं। और भाई आप उस कीबोर्ड की मदद से अपने किसी भी चीज़ को सर्च करने के साथ साथ आप वहाँ पर जाकर जो है YouTube पर सर्च कर सकते हैं यूथ हीरो, और वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। और माउस की मदद से आप ये बहुत ही आराम से कर लेंगे कि आपको बस माउस से जाना है सब्सक्राइब बटन पर और ऐसे क्लिक कर देना है, ऐसे बस, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं 2 तरह के, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो देखिए हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। सो हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर यूनिट्स का है, वो है इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
प्राइमरी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। तो ये हमारा क्या हुआ, कंप्यूटर यूनिट्स हुआ कि भाई हम लोग जिसे इनपुट कर रहे हैं उसके बाद जो हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है, साथ ही में जो हमारा मेमोरी में स्टोर हो रहा है, और हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है जिसमें कि हम लोग फ्यूचर के लिए डेटा को सेव करके रखते हैं। साथ ही में हमारा आउटपुट है जो हमारा मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सभी हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। सो फर्स्ट थिंग, इनपुट डिवाइसेस। तो भाई इनपुट डिवाइसेस इज एनी पेरिफेरल piece of computer hardware equipment to provide data and control signals to an information processing system such as a computer or other information appliance। कुछ समझ में नहीं आया तो भाई सिंपल सा बात है कि आप जिससे इनपुट कर रहे हैं अपने कीबोर्ड से, अपने माउस से जाकर आप क्लिक कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। आप उससे किसी भी डेटा को अपने सिस्टम में इनपुट देते हैं, आप किसी चीज़ को जाकर क्लिक करते हैं, तो वो हमारा हुआ इनपुट डिवाइस। Input device translate data from form that humans understand to one that computer can work with। Most common are keyboard and mouse। तो हमारा सबसे जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो है कीबोर्ड एंड माउस, जिससे कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर इनपुट करते हैं। तो हमारा इनपुट डिवाइस में क्या हुआ, कीबोर्ड एंड माउस। और ये हमारा है एक बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर यूनिट्स का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमारे पास हुआ इनपुट, इसके बाद क्या हुआ प्रोसेसिंग, एंड हमारा क्या हुआ आउटपुट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी कंप्यूटर का। तो यहाँ पर देखिए हमारा इनपुट में क्या हुआ, हम लोगों ने माउस से, कीबोर्ड से इनपुट दिया, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा होता है सीपीयू में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मैं थोड़ा डार्क करता हूँ। तो भाई ये हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं CPU, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पार्ट, जिससे कि हम लोग का डेटा जो है वहाँ पर कैलकुलेट होता है कि भाई 2+3 क्या है, 5 है। तो ये हमारा कैलकुलेशन जो है इस वाले सेक्शन में ही होता है। एंड उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है, साथ ही में ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो भाई ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई बेसिकली ये जो है आपका अरिथमेटिक काम को करता है, जैसे हमारे सिस्टम में कुछ जोड़ना है, घटाना है, कुछ बड़ा कैलकुलेशन है, तो वो आपका यहाँ पर ही होता है। साथ ही में हमारे पास है कंट्रोल यूनिट के अंदर हमारा आता है मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहाँ पर मेमोरी में क्या हुआ हमारा, रैम एंड रोम, राइट। रैम जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। रैम हमारा क्या हुआ, प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारा देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला। तो भाई ये हमारा होता है HDD SSD, जिसमें कि हम लोग अपने डेटास को रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। तो हमारा वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज। और आउटपुट में जैसे कि हमारा हो गया मॉनिटर, जैसा कि आपने देखा था अभी कि हमारे पास एक मॉनिटर था। तो भाई मॉनिटर से जो है आप अपने किसी भी आउटपुट को देख सकते हैं। साथ ही में हमारे पास था प्रिंटर। तो भाई प्रिंटर से आप जो है अपने किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो वो हमारा हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट में हमारा क्या हो गया, माउस एंड कीबोर्ड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माउस एंड कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि भाई इनपुट आपने दिया, वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपका यहाँ पर आउटपुट आया। प्रोसेस में आपका क्या है कि यहाँ पर कुछ आपका अरिथमेटिक काम हो सकता है। तो भाई वो बेसिकली करता है आपका ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास और भी इनपुट डिवाइसेस का यहाँ पर लिस्ट है। तो कीबोर्ड हो गया हमारा, न्यूमेरिक कीबोर्ड हो गया, जो हमारा कीपैड हो गया, ठीक है ना। साथ ही में माउस हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस, रिमोट कंट्रोल, जिससे कि हम लोग कुछ इनपुट देते हैं कि भाई 1-2 चैनल आ जाओ, तो भाई 1-2 दबाते हैं तो भाई वहाँ पर 1-2 आ जाता है। तो ये हमारा हो गया रिमोट कंट्रोल। साथ ही में जॉयस्टिक, जिससे कि हम लोग गेम्स खेलते हैं। और उसके बाद हमारा है टच स्क्रीन। तो भाई अगर आपके लैपटॉप में टच स्क्रीन है तो वहाँ पर आप जो है इनपुट देते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। साथ ही में स्कैनर है,
जिससे कि आप स्कैन करते हैं अपने फाइल्स को, अपने डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स को। साथ ही में हमारा है ग्राफिक्स टैबलेट, जिसमें कि आप कुछ लिखते हैं अपने पेन से उस टैबलेट पर, तो भाई आपके सिस्टम पर, आपके डिस्प्ले पर वो लिखा जाता है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। और लाइट पेन आपने देखा होगा कि भाई कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर वो लिखाता है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। साथ ही में वेबकैम से हमारा जो इमेज है वो कैप्चर होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा इमेज अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेबकैम, जो कि हमारा इनपुट डिवाइस है। तो मतलब ऐसा चीज़ जिससे हम लोग डेटास को इनपुट दे रहे हैं, वो हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। सिंपल सा भाषा है कि भाई कीबोर्ड से आप इनपुट दिए, माउस से आप इनपुट दिए, आपने रिमोट कंट्रोल से इनपुट दिया, आपने लिख कर दिया तो भाई वो हो गया ग्राफिक टैबलेट्स, आपने टच करके दिया तो भाई वो हो गया टच स्क्रीन। तो ये सभी से क्या कर रहे हैं आप सिर्फ अपने डेटास को इनपुट कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में। साथ ही में माइक्रोफोन, जिससे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये हमारा माइक्रोफोन है। तो यहाँ पर मैं इनपुट है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है जो कि ले रहा है डेटास को, ठीक है। और हमारा हो गया डिजिटल कैमरा, जिससे कि हम लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं अपने स्मार्टफोन से, कैमरा से, तो वो भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, जिससे कि हम लोग फ़ोटो को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस का यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है। कीबोर्ड, टच स्क्रीन, टच पैड्स, ग्राफिक टैबलेट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। बारकोड रीडर, जिससे कि हम लोग किसी भी कोड को रीड करते हैं। गेम पैड, जिससे कि हम लोग गेम्स खेलते हैं। तो ये हमारा हो गया कीबोर्ड वाला। साथ ही में हमारे पास देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शन है, स्कैनर है, कैमरास है, माइक्रोफोन है, MIDI कीबोर्ड है, डिजिटल कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड है, वेबकैम है। तो भाई आप यहाँ पर ये सभी एग्जांपल्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो कि हमारा होता है CPU, ठीक है। CPU होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका होता है फुल फॉर्म, और नोन एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर, जो कि हमारे डेटास को प्रोसेस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसर, राइट। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। इसका काम क्या होता है कि आपने जो इनपुट दिया उन सभी को प्रोसेस करना, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है अब हमारे कंप्यूटर में, जो कि है प्रोसेस करना किसी भी डेटास को, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें कंपोनेंट इसके क्या क्या हैं, तो ALU है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और हमारा होता है कंट्रोल यूनिट CU, और होता है रजिस्टर्स, स्टोर्स द डेटा दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो भाई रजिस्टर में क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा 2+3, तो सबसे पहले वो स्टोर होता है रजिस्टर पे। रजिस्टर क्या है, एक बहुत ही एक स्मॉलेस्ट आपका होता है यूनिट, जिसमें कि हमारा डेटा रहता है। जैसे कि हमारा 2+3 दिए तो वो आउटपुट निकल गया 5, और उसके बाद जैसे मैंने दिया था 2×3, तो वहाँ पर 2×3 जो है उसके जस्ट पीछे लाइन में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये काम करता है रजिस्टर, और रजिस्टर जो है इसको स्टोर करके रखता है कि भाई 2+3 के बाद क्या होना चाहिए, 2×3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये काम आपका रजिस्टर करता है आपके नेक्स्ट डेटास को एग्जीक्यूट करने का। तो हमारा रजिस्टर एक तरह का हो गया मेमोरी यूनिट, जिसमें कि हमारा डेटास रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारा 2 टाइप का होता है मेमोरी, रैम एंड रोम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए प्राइमरी मेमोरी में आता है हमारा रैम एंड रोम, ठीक, और सेकेंडरी में हमारा आता है पंचिंग डिवाइस, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड ड्राइव एंड फ्लैश डिस्क। तो भाई आपने सुना होगा कि HDD होता है, SSD होता है, तो वो सभी हमारा क्या है, वो सभी हमारा है सेकेंडरी मेमोरी, और प्राइमरी हमारा है रैम एंड रोम, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आप यहाँ पर देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए मेमोरी स्कीम विद इन द कंप्यूटर सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन ए टेम्पररी बेसिस। तो भाई आपका डेटा यहाँ पर टेम्पररी रहता है, यहाँ पर परमानेंट सेव नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सो इट्स प्रॉम्प्टली एक्सेस्ड बाय द प्रोसेसर। जैसे कि आपने लिखा 2+3, तो वो प्रोसेसर तक कैसे पहुँचेगा, तो विद द हेल्प ऑफ रैम पहुँचेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है टेम्पररी मेमोरी, जो कि आपके डेटास को बहुत कम टाइम के लिए रखता है, यहाँ पर परमानेंट डेटा सेव नहीं होता है, ठीक है। एंड इट इज़ वोलाटाइल इन नेचर। तो भाई ये वोलाटाइल है, फटाफट ये चेंज होता है, ठीक है।
एंड रैम स्टोर्स डेटा रैंडमली एंड द प्रोसेसर एक्सेस दिस डेटा रैंडमली फ्रॉम द रैम स्टोरेज। देखा आपने कि यहाँ पर रैम से जो है प्रोसेसर जो है डेटास को लेता है, ठीक है। एंड रैम इज कंसिडर्ड एज रैंडम एक्सेस, ठीक है, बहुत ही रैंडमली यहाँ पर एक्सेस करता है। सो बिकॉज यू कैन एक्सेस एनी मेमोरी सेल डायरेक्टली इफ़ यू नो द रो एंड कॉलम दैट इंटरसेक्ट एट द सेल। तो भाई हमारा जो रैम होता है इसमें ये बेसिकली एक सेल टाइप से रिकॉर्डेड होता है, जैसे हमारा यहाँ पर ये है। तो आप जो है इसको, जैसे डेटा आपका यहाँ पर है, कुछ भी है, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं बाय द रो एंड कॉलम नेम। जैसे हमारा ये हो गया 1 और 2 और ये हमारा हो गया A, B एंड C, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ABC। तो ये हमारा कहाँ पर है, B1 में है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है B1 टाइप करेंगे तो आपका जो है ये डेटा रिट्रीव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस। तो ये सभी चीज़ें आप रैम में कर सकते हैं। आप यहाँ से डेटास को बहुत ही रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर परमानेंट डेटा सेव नहीं होता है। सिंपल सी भाषा में कि भाई रैम क्या है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसमें कि डेटा टेम्प्रेरी रहता है, यहाँ पर डेटा परमानेंट सेव नहीं होता है। सेकेंड इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। ROM is a permanent form of storage. ROM stays active regardless of whether power supply to it's turned on or off. ROM devices do not allow data stored on them to be modified. तो भाई ROM में क्या होता है, डेटा हमारा परमानेंट सेव होता है। वहाँ पर क्या है कि अगर सप्लाई हमारा लाइट कट भी जाता है, सिस्टम ऑफ भी हो जाता है, तो भाई वो डेटा वहाँ पर रहता है। लेकिन ROM डिवाइसेस डू नॉट अलाउ डेटा स्टोर्ड ऑन देम टू बी मॉडिफाइड। लेकिन आपने अगर डेटा रख दिया तो वो मॉडिफाइड नहीं होता है। मॉडिफाइड कहाँ पर होता है, वो रैम में होता है। वो वोलेटाइल नेचर का होता है रैम, तो वहाँ पर फटाफट डेटा मॉडिफाई आप कर सकते हैं। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है। ओके, सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या क्या है, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। आपके डेटास को ये परमानेंटली स्टोर करता है। इट इज़ रिटेन्ड आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। आपका अगर पावर कट जाता है या फिर आप बहुत दिन बाद आकर डेटा चेक करते हैं कि भाई वो डेटा है या नहीं है वहाँ पर, तो वो डेटा वहाँ पर रहेगा ही रहेगा। यही काम होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का, जिसमें हमारा आता है HDD और SSD, राइट। देखिए यहाँ पर हार्ड डिस्क है और ऑप्टिकल डिस्क है एंड फ्लैश मेमोरी है। तो बेसिकली इसमें हमारा आता है, ये हमारा हो गया HDD और यहाँ पर देखिए हमारा लिखा हुआ है हार्ड डिस्क कॉल्ड डिस्क ड्राइव और HDD स्टोर्स एंड प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। हमारा जो डेटा है, बहुत सारा डेटा जो सेव किए हैं, वो हम लोग बहुत ही स्पीडली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर डेटा हमारा परमानेंटली सेव होता है। उसके बाद देखिए स्टोर्स डेटाज ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस और सेट ऑफ सरफेस। तो सिंपली है भाई कि ये इस तरीक़ा से काम करता है हमारा और आपके डेटा को ये परमानेंटली स्टोर करता है। उसके बाद हमारा है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ODD इज अ डिस्क ड्राइव दैट यूज ए लेजर लाइट टू स्टोर डेटा, ठीक है। एंड देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया, CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। आपने देखा होगा कि भाई ये होता है CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क, जिस पर कि हम लोग पहले जो है मूवीज़ को स्टोर करते थे, गेम्स को स्टोर करते थे। तो यहाँ पर CD में जो हमारा है वो 700 MB तक डेटा उसको स्टोर कर सकता है। DVD में आपका जो है वो 8.4 GB तक रख सकता है और ब्लू रे डिस्क जो है आपका वो 50 GB तक डेटास को रख सकता है, स्टोर कर सकता है। सो अब हमारे पास है रैम वर्सेस हार्ड डिस्क। तो भाई रैम और HDD में क्या अंतर होता है, यहाँ पर देखिए। सो रैम में क्या है, मेमोरी है और हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रैम हमारा एक टाइप का मेमोरी है और ये वोलेटाइल होता है, लेकिन HDD क्या है हमारा, ये हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कि हम लोग डेटास को परमानेंटली सेव करते हैं, ठीक है। और इसमें आपका बहुत ही कम डेटा अमाउंट हो सकता है, जैसे कि 500 MB टू 6 GB, बट यहाँ पर आप जो है 60 GB से 1000 GB तक भी डेटा को रख सकते हैं। ये हमारा क्या है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फाइल्स करता है। ये बहुत ही टेम्पररी बेसिस पर रहता है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट स्टोरेज टाइप है जिसमें कि आप डेटा को परमानेंट सेव कर सकते हैं और आप उसे कभी भी फ्यूचर में आकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ए लिटिल लाइक योर रियल डेस्कटॉप हैज़
ओनली योर करेंट वर्क ऑन इट। तो भाई आप जो काम कर रहे हैं वही वहाँ पर सिर्फ रहता है। और यहाँ पर जो आपका है HDD में ये आपका हैज़ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ वर्क, यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो भाई ये इमेज थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। तो कंटेंट्स डिसअपेयर व्हेन यू टर्न ऑफ पावर टू द कंप्यूटर। आपने सिस्टम को ऑफ किया, वो डेटा यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये आपका डेटा परमानेंटली यहाँ पर सेव रहेगा ही रहेगा। एंड कंटेंट्स डिसअपेयर व्हेन द कंप्यूटर क्रैशेस। अगर आपका कंप्यूटर क्रैश करता है तो भाई ये ख़त्म। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कंटेंट्स रिमेन व्हेन द कंप्यूटर क्रैशेस। अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, क्रैश कर जाता है, तो आपका जो हार्ड ड्राइव में डेटा है वो अगर क्रैश नहीं करेगा तो वहाँ पर आपका डेटा सिक्योर रहेगा और आप उसे बाद में एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए कंसिस्ट ऑफ चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो भाई ये चिप से बना हुआ होता है एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क प्लेटर्स। ठीक है, इसमें हमारा प्लेटर से बना हुआ होता है। जैसे कि चिप्स क्या होता है, बहुत ही छोटे साइज का होता है जिसमें कि आपको बहुत कम स्टोरेज मिलता है। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि 500 MB से 6 GB तक ही मिलता है। तो भाई ये हमारा होता है माइक्रो प्रोसेसर टाइप का। और लेकिन हमारा जो HDD है वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलता है स्टोरेज, और वो बनता है हमारा प्लेटर से, राइट। उसको हम लोग कहते हैं प्लेटर्स। व्हेन यू वांट टू यूज़ अ प्रोग्राम ए टेम्पोररी कॉपी इज़ पुट इनटू रैम एंड दैट इज़ द कॉपी यू यूज़। तो भाई जैसे कि हम लोग डेटा कुछ काम कर रहे हैं और उसको कॉपी करके रखना है टेम्पोररी बेसिस पे, तो आप रैम में कर सकते हैं। एंड होल्ड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द प्रोग्राम परमानेंटली। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई ये जो कॉपी है ये परमानेंट सेव रहे हमारे इस स्टोरेज डिवाइस में, तो उसके लिए आपको लेना होगा HDD। तो यहाँ पर आपका डेटा परमानेंटली सेव रहेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल्स है कि भाई आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है। तो यहाँ पर CRT मॉनिटर, आपने देखा होगा कि एक होता है मॉनिटर जो कि बहुत ही मोटा होता है, तो वो हमारा है CRT मॉनिटर। सेकंड इज़ TFT मॉनिटर एंड लेज़र प्रिंटर, जिससे कि हम लोग आउटपुट निकालते हैं, जैसे कि कुछ प्रिंट आउट निकालते हैं पेपर्स को और यहाँ पर हम लोग कुछ देखते हैं डिस्प्ले पर। तो ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइसेस। इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर से हमारा साउंड बाहर आता है तो वो हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो प्लॉटर्स एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, जिससे कि हम लोग कभी कभी मूवीज़ देखते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्टर्स। तो ये सभी हमारा आता है आउटपुट डिवाइसेस में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर। तो भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है, इज़ अ जेनेटिक टर्म फॉर ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफन ब्रोकन इनटू टू मेजर कैटेगरीज। जो हमारा क्या क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स कि आपका कोई जैसे जिस पे आप काम करते हैं, जैसे कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। और बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारा विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये हमारा क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमारे डिफरेंट हार्डवेयर्स को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विंडोज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ OS। विंडोज़ हमारा क्या है, OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS X, DOS, ये सभी हमारा क्या है, OS है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए क्या आता है, इज़ यूज टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क अदर देन जस्ट रनिंग द कंप्यूटर सिस्टम। तो भाई हमें सिर्फ जो है सिस्टम को रन नहीं करना है, हमें वहाँ पर डिफरेंट काम्स को करना है। जैसे कि वर्ड में जाकर काम करना है, तो वो हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन अगर हमारे पास चाहिए कि भाई वर्ड भी रहे और उसमें डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी रहे, उसमें कुछ एक्सेस करने का रहे, जिससे कि हम लोग हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स एंड मैक OS सब, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा आता है MS Excel, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सभी हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप के अलग अलग काम्स को करते हैं।
ए सिंगल प्रोग्राम सच एज इमेज व्यूअर, जैसे कि इमेज व्यूअर में हम लोग क्या करते हैं, इमेज देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर डिफरेंस है। तो बेसिकली डिफरेंस यही है कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपका बेसिकली एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि आपका यूनिक्स आता है, विंडोज़ आता है, और इसमें क्या हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कि आप किसी स्पेसिफिक काम को उस सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये सबसे बेसिक जो डिफरेंस आपका यही है, और यहाँ से जो है आप डिफरेंस को और पढ़ सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स है कि भाई हम लोग जो स्टोर करते हैं डेटा को, जो हमारा होता है स्टोरेज, वो मतलब उसका क्या क्या होता है यूनिट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास है बीट। तो भाई बीट क्या होता है, 0 और 1, ये हमारा क्या हुआ, एक बीट हुआ, 0 और 1 एक बीट हुआ, ठीक है। लेकिन हमारा 8 बीट्स, अगर 8 बीट को लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1 बाइट, ठीक है, ये हमारा हो गया 1 बाइट। और अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1024 बाइट्स, तो वो हमारा क्या होगा, 1 KB, ठीक है, ये हमारा हो गया 1 KB, एंड ये हमारा हो गया 1 बाइट। और अगर हम लोग लेते हैं 1024 किलोबाइट्स KB, तो वो हमारा हो जाएगा 1 MB। एंड अगर हम लोग लेते हैं 1024 मेगाबाइट्स MB, तो वो हमारा होता है 1 GB। एंड अगर हम लोग लेते हैं 1024 गीगाबाइट्स, तो वो हमारा होता है 1 टेराबाइट। तो अब भाई इसे याद कर सकते हैं कि भाई बीट्स क्या होता है, 0 1, और अगर हम लोग 8 बिट को लेते हैं तो वो हो जाता है 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। और उसके बाद हम लोग 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, 1 GB इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, एंड 1 TB इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स, ठीक है। उसके बाद लास्टली देखिए हमारे पास है कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। तो भाई हम लोग जो है कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर्स में, वर्क स्टेशन में, मिनी कंप्यूटर में, एंड मेन कंप्यूटर में, और सुपर कंप्यूटर में। ये हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट 5 जो है क्लासिफिकेशन है हमारा कंप्यूटर का, जो कि हम लोग अभी इस टाइम पर देख रहे हैं। उसके बाद हमारा ये सभी लिखा हुआ कि भाई पीसी क्या होता है। तो स्मॉल सिंगल यूज़र कंप्यूटर, जो सिंगल यूज़र कंप्यूटर है वो हमारा होता है पीसी। वर्क स्टेशन क्या होता है, ए पावरफुल सिंगल यूज़र कंप्यूटर, एक बहुत ही पावरफुल होता है कंप्यूटर, जिससे कि आप जो है इसे पर्सनली भी यूज कर सकते हैं, बट इट हैज़ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, बट लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का होता है आपका प्रोसेसर, और हाई क्वालिटी का होता है मॉनिटर। तो ये हमारा होता है वर्क स्टेशन। और पीसी में बेसिकली सिंपल होता है, जिसमें कि हम लोग अपने डिफरेंट काम को करते हैं, बेसिक काम को करते हैं, तो वो हमारा हो गया पर्सनल कंप्यूटर। और उसके बाद हमारे पास है मिनी कंप्यूटर। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है, जो कि फ्रॉम 10 to 100 ऑफ यूजर्स को यहाँ पर ये कंट्रोल कर सकता है। मतलब वहाँ पर अगर 10 से 100 यूजर्स हैं, तो वहाँ पर वो सभी जो है उस काम अपने काम को इस मिनी कंप्यूटर्स में बहुत ही आराम से कर सकता है। उसके बाद हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखिए पावरफुल मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मेनी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर, मतलब एक साथ जो है वो 100 से 1000 लोगों को संभाल सकता है, वो हमारा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। लास्टली हमारे पास है सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट होता है, जिससे कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ, मतलब ये एक बार में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है 1 सेकंड में। जी हाँ, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड में ये प्रोसेस कर देगा, जो कि हमारा है सुपर कंप्यूटर। और ये सभी हमारा कुछ वायरस है कंप्यूटर का, जैसे कि ईमेल वायरस हुआ, ट्रोजन हॉर्स हुआ, वर्म्स हुआ। तो आपको पूछा जाए कि भाई कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं वायरसेस, तो आप बोल सकते हैं ईमेल वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, वर्म्स। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वायरस के बारे में कि भाई ए कंप्यूटर वायरस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइंड एंड रिटन टू डिस्ट्रॉय अदर प्रोग्राम्स। तो भाई बेसिकली आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। ए वायरस इज ए स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये स्मॉल पीस ऑफ होता है सॉफ्टवेयर, बहुत ही छोटा सा एक होता है सॉफ्टवेयर, जो कि आपको पिगाबैक्स ऑन रियल प्रोग्राम्स के टाइप में मिलता है। तो बेसिकली आपके पास कोई प्रोग्राम है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पर
उसको डाल दिया जाता है और उससे जो है आपका डेटास को वो डिस्ट्रॉय करता है। वायरस माइट अटैच इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम सच एज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो भाई जैसे कि हमारे पास MS एक्सेल है, वर्ड है, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कुछ लिंक्स आते हैं बाहर से, और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में जो है वो वायरसेस वहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो आपको इससे बच के रहना है कि भाई अगर कोई स्प्रेडशीट है जो कि आपको पता नहीं है कि भाई ये स्प्रेडशीट कौन सा है, तो आप पहले उसे जान लें कि ये सिक्योर है या नहीं है, उसके बाद ही जो है आप उसको ओपन करें। एंड ये क्या होता है, ये खुद से जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का इसमें क्षमता होता है। तो भाई अगर आपके लैपटॉप में, सिस्टम में आ गया वायरस, तो वो अपने आप उसको रिप्रोड्यूस करता है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, राइट। एंड सेकंड इज़ ईमेल वायरस। तो यहाँ पर ईमेल में आपको कुछ आते हैं मैसेज कि भाई आपको ये मिल रहा है, आप इस लिंक पर क्लिक करें। आप उस लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो आपका जो है वहाँ पर वायरस आ जाता है आपके सिस्टम में, ठीक है। और ये भी खुद से अपने आप को रेप्लिकेट करता है और आपके लैपटॉप में बहुत सारे वायरस को देता है ताकि आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाए, ठीक है। और आपके डेटास को वो हैक भी कर सकता है, जो हैकर्स आगे पीछे बैठा हुआ है। और उसके बाद हमारा है ट्रोजन हॉर्स, सिंपली एक कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे कि हमारा एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो उसी टाइप का हमारा एक होता है प्रोग्राम, जिससे कि हम लोग वहाँ पर ट्रोजन हॉर्स को वो हमारे सिस्टम में ऐड करता है। तो आपको कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको पता नहीं है कि भाई ये प्रोग्राम करता क्या है, तो आप उसे इंस्टॉल नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि भाई वो प्रोग्राम में पूरा वायरस ही वायरस भरा हुआ है। एंड द प्रोग्राम क्लेम्स टू डू वन थिंग, इट मे क्लेम टू बी गेम बट इंस्टेड डज डैमेज व्हेन यू रन इट। तो भाई जैसे कोई गेम होता है या फिर कुछ भी होता है, और जैसे आप उसे रन करते हैं तो भाई आपके सिस्टम को वो डैमेज करता है, आपके डिवाइसेस को वो एक्सेस कर लेता है, और बहुत सारे जो आपके होते हैं फाइल्स को अपने आप क्रिएट करता है, जो कि आपके काम का भी नहीं है। तो वहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर स्लो काम करेगा, आपका स्टोरेज अपने आप भरते जाएगा। तो आप जो है किसी भी प्रोग्राम को जो है बाहर से डाउनलोड नहीं करें अपने सिस्टम में। एंड लास्टली हमारा वर्म्स है। तो वर्म इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी होल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो भाई आपका जो नेटवर्क सिस्टम है और आपका जो सिक्योरिटी लेवल है, उसमें वहाँ पर क्या करता है, उसमें दिक्कत लाता है, और वो खुद से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और आपके पास जो डेटा आपके सिस्टम में है वो उसे वहाँ पर चोरी कर सकता है विद द यूज़ ऑफ वर्म्स। आपके जो हैकर्स हैं वो वर्म्स की मदद से किसी भी डेटास को वहाँ पर चोरी कर सकते हैं। वर्म्स स्कैन द नेटवर्क फॉर अनदर मशीन दैट हैज़ अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी होल। तो बेसिकली वो स्कैन करता है कि भाई इसके सिस्टम में कहाँ पर होल है, कहाँ पर दिक्कत है। जहाँ पर दिक्कत है वो वहीं पर अटैक करेगा और आपके सिस्टम को हैक कर लेगा। तो भाई ये था हमारा पूरा कंप्यूटर बेसिक्स कि भाई कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, वायरस क्या होता है, वर्म्स क्या होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।